मैं अपने गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की बात यहां करना चाहूंगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किया। जो आप सबने उंगली ऊंची की थी जब मैंने पूछा था कि अक्षरधाम आप गए कि नहीं, वे अक्षरधाम के सर्जक। और BAPS संस्था जब बहुत छोटी थी, उसमें से एक विश्व फलक पर रख दी, यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट स्टेटस दिला दिया इस संस्था को, वो हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। 1950 में उनके गुरु ने उनको इस संस्था के प्रमुख बनाए थे। 2016 में वे धाम में पधारे। तब तक 65 साल वे इस संस्था के प्रमुख रहे, विथ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स। दुनिया में आप मुझे एक संस्था बताइए जिनके प्रमुख 65 साल से एक ही हो और सब सभ्य, सब अनुयायी बहुत खुश हो उनसे, चाहते हैं सब कि वे ही हमारे प्रमुख रहे और कहीं सालों तक। ऐसी कोई संस्था या प्रमुख होंगे? देखो आप सब ना कह रहे हैं। He became the guru of this organization in 1971. So for another 45 years, he remained the spiritual head of BAPS. So 65 years as president and उनमें से ही 45 years as spiritual head. So for 45 years, he was the whole and soul of this organization. कार्य क्या किया उन्होंने? हम बैठे थे ऊपर, मैंने बात की थी। 1300 से भी ज्यादा मंदिर बनाए, छोटे मोटे। 150 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस बनाई। दुनिया के 18,000 गांवों में 60 देशों में उन्होंने विचरण किया। He personally visited more than 60,000 villages. पीछे थोड़ी कुर्सी रखवा दो, वॉलंटियर्स खड़े हो जाओ और पीछे थोड़ी कुर्सी रखवा दो। ઉભો થા તો પાછળ ખુરશી રાખ અને તું પાછળ ઉભો રે, બધા આવે ને વ્યવસ્થિત બેસાડ, બેસી ના જશો સભામાં। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने इतना परिश्रम अपने जीवन में किया, पुरुषार्थ अपने जीवन में किया। आप किसी भी जो पब्लिक लाइफ जी रहे हैं, किसी को भी आप पूछो कि व्हाट इज विजिटिंग 18,000 विलेजेस इन अ सिंगल ह्यूमन लाइफ। कोई मुझे प्रश्न ऊपर पूछ रहे थे जब बैठे थे तब कि सामाजिक सेवाएं कैसे बढ़ाएं। मैंने जवाब दिया था कनेक्टिविटी एंड प्रवृत्ति, कनेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। इससे आपकी संस्था बढ़ सकती है, बड़ी बन सकती है। मोर कनेक्टिविटी, दैट इज द राइट वर्ड दैट यू हैव यूज्ड हियर, एंड मोर एक्टिविटीज, दैट इज मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। तो he met more than 20 million people during his lifetime. सुबह, दोपहर और शाम को 200-200 लोगों को व्यक्तिगत मिलते थे, उनके प्रश्न वे सुनते थे और प्रश्न सुनने के बाद वे उनका उत्तर देते थे, उनको संतोष देते थे। For 50 years in his lifetime, he met 600 people personally every day. He read and answered more than 7 lakh letters during his lifetime. 7 lakh letters at an unbelievable average of 70 incoming letters, mails and faxes per day, and he used to answer it. इनमें से अगर एक भी काम हमें करना हो ना तो भी जिंदगी पूरी हो जाती है, तो भी पूरा नहीं होता। इसमें से कोई भी एक आइटम ले लो, आप चूज कर लो। एवरी डे इन द इवनिंग ही यूज्ड टू सिट, जैसे हमारे 1 घंटे 1.5 घंटे का ये सेशन है, ऐसे 1-1.5 घंटे का सेशन हर रोज शाम को, जहां भी वे थे पृथ्वी पे, 60 देशों में से कहीं भी, हर रोज शाम को वे सेशन में बैठते थे। एंड इन दैट 1.5 hour सेशन फॉर 20 minutes ही यूज्ड टू ब्लेस द असेंबली। मतलब हर रोज 20 मिनट बोलना फॉर 50 years. He never saw a Sunday in his life. He initiated more than 1,050 saints like us. उसमें से 750 से ज्यादा ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स हैं।
उसमें से 150 बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन हैं, उसमें से 50 स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल, कार्नेगी मेलन में पढ़े हुए हैं। हमारे कहीं सन 25, 28, 30, 32, 35 साल के जो $1,00,000, $2,00,000 की तनख्वाह छोड़ के आए हैं, फिर वो यहां के 2-5 हजार में हाथ डालेगा? वो अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ के इधर आया है। प्रमुख स्वामी was successful in creating a volunteer force of 55,000. इतना हार्ड वर्क किया। जब उनकी उम्र थी 70, 75, 78, 80, we have seen Pramukh Swami at 11 p.m. at night, at 12 midnight, going into the deep Adivasi backward belts from hut to hut and village to village to give them moral upliftment in life. व्यसन मुक्ति के लिए और नैतिकता के लिए वे पुरुषार्थ अपने जीवन में उन्होंने किया। What a hard work, unbelievable hard work. उनके जीवन में से वर्क के अनुसंधान में थोड़े एटीट्यूड्स सीखने लायक हैं। हम लोग क्या मानते, बस पुरुषार्थ करें, कर्म करें, कर्म के सिद्धांत को हम मानते हैं, कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ। लेकिन करते करते, वर्क करते करते किस प्रकार के एटीट्यूड्स रखने हैं ताकि बहुत अच्छा परिणाम मिले। तो प्रमुख स्वामी के जीवन में वर्क रिलेटेड एटीट्यूड में सक्सेस के लिए पहला एटीट्यूड था, वे कहा करते थे, उनके ही शब्द में आपको कहूं, वे बोलते थे कि अगर हमको ये विचार आया कि ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूंगा तो वो लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन है। और हम तो काम में किस प्रकार के एटीट्यूड से चलते हैं, आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। कल का आज नहीं, आज का अभी। दैट इज द फर्स्ट एटीट्यूड इन वर्क। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू ग्रेट वर्क्स। मैंने 400 से 500 से ज्यादा ऑटोबायोग्राफीज ऑफ बायोग्राफीज पढ़ी है, from Sardar Patel to Abraham Lincoln to Winston Churchill to Nelson Mandela to Sachin Tendulkar to Cristiano Ronaldo, everybody. उनके जीवन में से ये बड़ा एटीट्यूड में आपको कार्य संबंधी बात कर रहा हूं कि ये लोग ये मानते थे कि कल जो करना है वो आज होना चाहिए और आज जो करना है वो अभी होना चाहिए। तो वहां लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस की बात ही कहां आई, आती ही नहीं है। सिंपल। दूसरी बात, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज को हमने ये देखा है, कोयम्बतूर के रेलवे स्टेशन पे रात को 12 बजे ट्रेन 15-20 मिनट लेट थी, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा पत्र निकालो, हम पत्र लिख लेते हैं। 2-3 पत्र के उत्तर वहां लिख लिए रेलवे स्टेशन पे 70s में। मुंबई में डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, वहां गए, अपॉइंटमेंट ठीक तरह से तैयार की गई थी ताकि उनको बैठना ना पड़े वेटिंग में। फिर भी अगला वाला जो पेशेंट था उसमें कुछ ज्यादा टाइम देना पड़ा डेंटिस्ट को, तो प्रमुख स्वामी तो वहां पहुंच गए जो समय था। डेंटिस्ट ने कहा स्वामी जी 2 मिनट, स्वामी ने बोला बी कंफर्टेबल, ट्रीट दैट पेशेंट प्रॉपर्ली, आई एम सिटिंग। कि स्वामी जी सिर्फ 2 मिनट। डेंटिस्ट अंदर गए, प्रमुख स्वामी ने अटेंडेंट सेक्रेटरी को बताया कि पत्र निकालो, पढ़ लेते हैं। तो स्वामी अभी 2 मिनट में अंदर ही जाना है। स्वामी के 2 मिनट में पढ़ लेंगे, और एक्चुअली 1.5 मिनट में अंदर जाना ही हुआ। 1.5 मिनट में उन्होंने 2 पत्र पढ़ लिए और खड़े होते होते दोनों पत्र के उत्तर अपने सेक्रेटरी को बता दिए कि ये लिख देना, मैं साइन कर दूंगा। 2 पत्र पूरे कर दिए डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट में, वेटिंग में। और अगर हम उस वक्त बैठे होते तो इतना ही होता है। वेटिंग में बैठे हैं तो दिस इज द पोस्चर। कौन आता है, कौन जाता है, कौन खड़ा है, किसने क्या कपड़े पहने, यही चलता है वेटिंग में। Such great personalities, they use the milliseconds of time, and we don't use hours and days of time. So for attitude towards work, use of time. ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूं, ये विचार आए तो भी वो लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है। ये पहला एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से और इतने बड़े महान हस्तियों के जीवन में से,
कि दिन में करीबन कम से कम 2-5 क्रिया प्रक्रिया तो होनी चाहिए जो उसी वक्त उसी समय 50 साल तक चलनी चाहिए। वी अंडरस्टैंड, पूरा दिन तो हम अपने हिसाब के मुताबिक नहीं चला सकते, लेकिन 2-3 क्रिया आप तैयार कर लो। वो दिन 2-3 क्रिया उसी समय हर दिन होनी चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट 2-3 स्मॉल एक्ट्स और वर्क दैट यू डू रेगुलरली एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर इयर्स, दैट विल डिसाइड द शेड्यूल ऑफ योर डे, कीप यू ऑन टाइम फॉर एवरी अदर शेड्यूल ऑफ द डे। इसमें इतनी ताकत है। प्रमुख स्वामी महाराज 40 साल तक सुबह 6:40 को वॉकिंग में आए। 6:40 ही इज आउट ऑफ हिज डोर फॉर वॉक। 40 इयर्स, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग जितने यहां बैठे हैं, हम सबका जीवन का पूरा कार्य इकट्ठा कर ले तो भी प्रमुख स्वामी महाराज का एक 1% में भी नहीं आता। आपने एक हरियाणा भवन बनाया, कितनी तकलीफ पड़ी होगी, मैं समझ सकता हूं। ऐसे 1300, 1300 और 150 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, कॉलेजेस अलग। एंड ही हैज गिवन हिज पर्सनल टाइम टू 20 मिलियन पीपल। 2 करोड़ लोगों को पर्सनल टाइम दिया है। 6:40 को वॉकिंग, हम लोग उनके वॉकिंग के दर्शन के लिए बैठते तो 6:35 होती थी, हम लोग को पता चलता था कभी तो 5 मिनट बाकी है, नहीं आए होंगे वॉकिंग में। At 7:30 he used to sit on the stage, come on the stage for his morning puja. For 40 years at 7:30 sharp he would come on the dais. These are great personalities. Attitudes towards work, of keeping time, at least in 2 or 3 acts of your life of the day. तो बाकी की शेड्यूल दिन की उसमें से सेट और स्टेबल हो जाएंगे, सेट और स्टेबल हो जाते हैं। तो उनके जीवन में ये था। फिर व्यक्तिगत जीवन में एक एटीट्यूड था। बहुत बार वे ये बात करते थे, और मैंने बोला ना कि ऐसी बड़ी बायोग्राफीज में भी आपको मिलेगा। ही यूज्ड टू से, जीवन में अगर कम खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, और गम खाएंगे तो मन अच्छा रहेगा। प्रमुख स्वामी महाराज के जितने सम्मान हुए ना, बड़ी अमेरिका में 40 से ज्यादा की टू द सिटीज उनको मिली है। ब्रिटेन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान हुआ था। कनाडा की पार्लियामेंट में 550 एमपीज ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान किया था। व्हाइट हाउस पे एक इंडियन फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग लगाया गया था 24 घंटे के लिए। और रोनाल्ड रेगन जब प्रेसिडेंट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आके प्रमुख स्वामी महाराज को बड़े ऐसे सभागृह में हजारों लोगों के बीच ये सम्मान किया था, वो दोनों फ्लैग देके कि दिस टू वेर स्पेशली होस्टेड ऑन द व्हाइट हाउस फॉर यू। केन्या पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान। इतने बड़े सम्मान के साथ उनके बहुत बुरे अपमान भी हमने देखे हैं। वहां गोंडल में हमारा मंदिर है, वहां 2 पेड़ कटने थे क्योंकि एक्सटेंशन था, प्लान था कंस्ट्रक्शन का। तो कोई एनवायरमेंटलिस्ट आ गया, 5000 लोग सभा में बैठे थे, बीच में खड़ा होगा और प्रमुख स्वामी महाराज को गाली के साथ उसने अपमान किया। तो हमारे 2-3 स्वयंसेवक उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनको चुप करने के लिए गए, और जोर से चिल्लाने लगा। प्रमुख स्वामी ने उनको आगे बुलाया और बोले कि आपको क्या कहना है? अरे आपने ये 2 पेड़ काट दिए, ये एनवायरमेंट की दृष्टि से बराबर नहीं है। प्रमुख स्वामी शांति से उनको समझाते थे। 5000 लोग बैठे थे कि देखो हमारी एक्सटेंशन प्लान था इसलिए हमने काटा। वैसे नर्मदा के किनारे गुजरात में हमने 1 लाख से ज्यादा वृक्ष वहां तैयार किए हैं। अक्षरधाम गांधीनगर में 25,000 से ज्यादा है। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। 2 बार बोल गया, फिर वहां से चल निकला। प्रमुख स्वामी ने 2 वॉलंटियर्स को कहा कि उनके साथ रहना, और जब तक वो बाहर जाए तब तक उनके साथ रहना, क्योंकि वे जानते थे कि शायद उसको मार भी दे। प्रमुख स्वामी ने दोनों वॉलंटियर्स को कहा कि उनको किचन में ले जाओ और भोजन करवा के बाद आप दरवाजे तक उनके साथ जाना। तो ऐसी अपमानित परिस्थिति में भी हमने उनको स्थिर देखा है। तो वे जो बोलते थे वो सही था। अगर गम खाएंगे मतलब बड़ा मन रखेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो उस वक्त वो शब्द पे ज्यादा मेरा अपमान कर दिया,
ये गलत बोल दिया, ये बोलना नहीं था, इस प्रकार की सोच नहीं रखेंगे। बोल दिया, अनजाने में बोल दिया, इन एन इग्नोरेंट स्टेट ऑफ माइंड, ही सेड, सो व्हाट,